नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। बुलेटिन में शुरुआत उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ करते हैं। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां रोडवेज बस अड्डे पर प्रस्तावित महाराणा प्रताप जी की मूर्ति को लेकर प्रशासन सक्रिय है। जिलाधिकारी ने प्रशासनिक अमले के साथ फर्रुखाबाद रोडवेज बस अड्डा पहुंचकर जायजा लिया। जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, एडीएम सुभाष चंद्र प्रजापति, नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने रोडवेज बस स्टैंड पहुंचकर निरीक्षण किया। बता दें कि लगभग 2 साल पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाए जाने की घोषणा की थी। इस दौरान जिलाधिकारी के साथ वरिष्ठ बीजेपी नेता, क्षत्रिय महासभा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह राठौर भी मौजूद रहे। उसके लिए क्या कुछ रणनीति करनी से ना, जो ऑथेंटिक करनी से ना है वो सब फेवर में लिख के, अभी कौन सी करनी से ना खड़ी हो गई ये तो पता नहीं मेरे को। बहरहाल किसी का और कोई विरोध नहीं, जो यहाँ में जो करनी से ना चल रही थी वो सारे लोग हम लोग के साथ में सब लिख के दे चुके, किसी का कोई विरोध नहीं। तो रोज बस स्टॉप पे ही लगी? हाँ, बस स्टॉप पे यहाँ पे ऑलरेडी लिख करके गया। यहाँ ARM ने भी लिख के भेजा है। ARM ने RM को लिखा था, RM ने ऊपर लिख करके भेजा है, वहीं से आख्या मांगी गई। यहाँ कुछ लोगों ने विरोध किया था, रोड बस स्टॉप न लग के किराए चौराहे पे लगे। नहीं, किराए चौराहे पे पहले मैंने भी सजेस्ट किया था, लेकिन जो मानक होते हैं उसके अनुरूप मैंने तो खुद ही इसका लाल दरवाजे और फतेहगढ़ चौराहे का दिया था। लेकिन PWD एक्सीएन ने कहा कि उसके बाद जितनी जगह छूटनी चाहिए रोड के हिसाब से वो जगह नहीं छूट पा रही थी, इसलिए फिर इस जगह का चयनित। आप करनी सेना से हैं? गए आपको DM साहब ने कल मेरे को बुलाया 12 बजे ऑफिस में। आप करनी सेना से हैं, विरोध वगैरह चल रहा था, अब आप क्या है पूरा मामला? विरोध जो था, जैसा कि अभी वीरेंद्र ताऊ जी ने कही कि वो करनी सेना हम लोग यहाँ 6 साल से कार्यरत हैं, और पहले ही जब मूर्ति की बात यहाँ स्थापित होने की आई थी तो हमारी पहले वीरेंद्र ताऊ जी से बात हो गई थी सब, और सब क्लियर हो गया। तो हम लोग ने कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया, ना हम लोग को कोई आपत्ति है। जिस दिन पहली बार यहाँ पे शासन द्वारा PWD एक्सीएन और ये सब लोग आए थे, मजिस्ट्रेट साहब, तब पहली बार मैं भी यहाँ मौजूद था और ये भी बात हुई थी किराए चौराहे लगाने की। लेकिन जब सब यहाँ पे समस्याएं समझी गई वहाँ पे बैठ के, तब उसके बाद ये तय हुआ यही मूर्ति लगेगी, और वो NOC की वजह से हिंदी हुई थी। और उसके बाद अभी शासन से, जैसा कि ताऊ जी ने बताया, आया तो DM साहब निरीक्षण करने आए हैं, और हम लोग का ये पहले भी था, अभी भी है कि मूर्ति बस अड्डे पे ही लगनी चाहिए और लगेगी। अगली खबर यूपी के अमरोहा से है। बता दें कि देशभक्ति के रंग में रंगा अमरोहा नजर आया है। वहीं पालिका बीजेपी अध्यक्ष शशि जैन के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। अमरोहा नगर पालिका परिषद अमरोहा की बीजेपी अध्यक्ष शशि जैन के नेतृत्व में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा भारतीय सेना के सम्मान और राष्ट्र प्रेम की भावना को समर्पित थी। तिरंगा यात्रा में नगरवासियों, स्कूली बच्चों, समाज सेवियों और पालिका कर्मियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वहीं हाथों में लहराते तिरंगे, गूंजते देशभक्ति के नारों और देश के वीर जवानों के सम्मान में निकाली गई। इस यात्रा ने शहर को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। पालिका अध्यक्ष शशि जैन ने कहा कि यह यात्रा हमारी सेना के शौर्य, बलिदान और समर्पण को नमन करने का एक छोटा सा प्रयास है। उन्होंने आमजन से देश हित और स्वच्छता के लिए मिलकर काम करने की अपील भी की। तिरंगा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहे। आयोजन को लेकर नगर में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। आज जो तिरंगा यात्रा निकाली है वो पहलगांव में जो आतंकवादियों ने शर्मनाक घटना को अंजाम दिया था, हमारे भारतवासियों को जाति को पूछकर मारा था, उसका हमारे देश की सेना ने करारा जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया था, जो कि सफल हुआ। आज हम सेना के सम्मान में शौर्य दिवस के रूप में आज तिरंगा यात्रा निकाले हैं, जो कि बहुत सफल रही। और जितने भी कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण, शहर के सम्मानित जन आए, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ इस रैली को सफल बनाने में। और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि हम एक जगह टेरर और बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है और पूरा भारत आज इस समय विश्व गुरु के नाम से जाना जा रहा है। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज की रैली सफल बनाने। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां शिकायत का निस्तारण न होने पर महिला आयोग की सदस्य ने नाराजगी जाहिर की। महिला आयोग की सदस्य सुनीता सैनी के PS अधिकारियों की समीक्षा कर रहे हैं। महिला आयोग की सदस्य का काम कर रहे पुरुष एडवोकेट राजवीर सिंह महिला आयोग की सुनवाई करते हैं। बता दें कि दहेज उत्पीड़न व यौन शोषण जैसे गंभीर मामलों की जन सुनवाई करने महिला आयोग की सदस्य
सुनीता सैनी फर्रुखाबाद पहुंची। वहीं पूर्व में आई शिकायतों की रिपोर्ट अधूरी मिलने पर भी असंतोष जताया। अमृतपुर की नाबालिग के सामूहिक दुष्कर्म मामले में थाना अध्यक्ष को भी बुलाया गया। ये क्या स्थिति निकली? आज के प्राथमिक पत्र 12 हमारे पास आए हैं और पूरी कोशिश की जाएगी कि 12 के 12 को न्याय मिले। पिछली बार वाले जो एप्लीकेशन आई थी उनका क्या स्टेटस है? उनका भी 14 हमारे पास एप्लीकेशन आई थी पिछली बार और उनका अभी 7-8 का हुआ है निस्तारण, तो बाकी रह गई है, उसका भी चल रहा है। मैंने रिपोर्ट मांगी है उनकी, शाम तक मेरे पास आ जाएगी। 7-8 अभी नहीं आई? 7-8 का हो गया है, बाकी अभी रह गई है 14 में से 5-6 रह गई है, तो उसका भी मैंने अभी रिपोर्ट मांगी, शाम तक वो मेरे पास आ जाएगी। अभी एक किशोरी को घर से उठा ले जाकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इसमें पुलिस ने बयान अपने मन के मुताबिक दर्ज कराए हैं। जो अभी शिकायत आई थी उस मामले में क्या कर रहे हैं आप? तो उनको बुलवाया गया है हमने, अभी हमारे पास वो पूरी रिपोर्ट लेकर आएंगे। अभी उनको भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। जो पीड़ित आई थी उनके पास एप्लीकेशन भी नहीं थी, उन्होंने जहाँ कंप्लेंट की है हमने उनको बुलाया है। इस पत्र को हमारे पास आएंगे पूरी। बुलाया फ़ोन करके बुलाया या ऑन रिटर्न? नहीं, डिटेल लेके वो आपको आएंगे, लेके ऑन बुलाया है। नहीं मतलब वो लिखा पढ़ी में आप बुला रही हैं या फ़ोन करके बुलवा रही हैं? फ़ोन करके बुलाया है हमने उनको। अच्छा। तो ये मामला आपको कितना गंभीर लगा? ये मामला बहुत गंभीर है। 15 साल की बेटी है, जांच चल रही है उसकी, जांच कर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अगर दबाव बना के बयान बदलाएगी तो वो पीड़िता को कैसे न्याय मिलेगा? उसकी जांच की जाएगी। जांच किसको सौंपी गई है? हम ही करेंगे जांच, तो हमने बुलाया आप करेंगे? अभी बुलवाया गया है, सीओ साहब के माध्यम से उनको बुलवाया गया है। हम अभी आ रहे हैं, अपना सब कुछ डाटा लेकर सारे पर्चे जो काटे हैं उन्होंने, इसके अलावा जितनी चार्जशीट बनाई है या दबाव में लिया है उस पीड़िता को भी यहीं बुलवाया गया है और जो उसका विवेचक है उसको बुलवाया गया है। संबंधित इंस्पेक्टर को बुलवाया गया है और सीओ साहब को बुलवाया गया है। अच्छा, वो अभी आपने विभागवार जो समीक्षा की है उसका कुछ विवरण दे पाएंगे कि चिकित्सा विभाग में क्या स्थिति है, जैसे माध्यमिक शिक्षा में क्या स्थिति है? ठीक है, क्या नाम कुछ बता देंगे? नहीं, स्थिति सब ठीक है और बाकी स्थिति अभी हम हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ पूरा विजिट करूँगी। अभी मैंने वहाँ किया नहीं है, विजिट करूँगी तो उसकी। अब बात करेंगे यूपी के चंदौली की। चंदौली नगर पंचायत अंतर्गत मठ के सामने बन रहे सरकारी आवास का मामला है। वहीं सुदर्शन की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। वहां 2 दिन पहले सुदर्शन न्यूज ने भ्रष्टाचार को लेकर खबर प्रमुखता से चलाई, जहां ठेकेदार 3 नंबर ईंट से निर्माण करवा रहा था। खबर के बाद एसडीएम सदर ने खराब ईंटों को हटाने का निर्देश जारी किया। चंदौली मठ के पास आवास निर्माण स्थल पर रात्रि में सुदर्शन टीम के पहुंचने पर हड़कंप मचा हुआ नजर आया। परिचय बताइए। मेरा नाम चंद्रमोहन सिंह है, मैं नगर पंचायत का वासी हूँ। चंद्रमोहन जी, कल सुदर्शन न्यूज़ चैनल की टीम आई थी, प्रमुखता से खबर चला था और आज ठेकेदार द्वारा ये ईंट हटाया जा रहा है। जो ईंट हटाया जा रहा है वो नाबालिग बच्चे ट्रैक्टर पे ईंट लाद रहे हैं, इसमें क्या कहना है? अरे इनके ऊपर तो एक मुकदमा होना चाहिए, जबकि सरकार बोलती है कि नाबालिग जो हैं ये अभी आप देख रहे हैं ये 15-16 साल के बच्चे होंगे, इनके पढ़ने की उम्र है, इनसे ये लोग मजदूरी करा रहे हैं। और ये भी ये जो इन लोगों का नंबर 3 का ईंटा है इस पर जांच चल रही है, इस सबूत भी मिटा रहे हैं लोग। सुदर्शन न्यूज़ ने बहुत प्रमुखता से चलाया था, आज एसडीएम साहब भी मौके पे आई थी। अरे सुदर्शन न्यूज़ की खबर का ही असर है कि ये आज कार्रवाई हो रही है, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं था यहाँ पर। देखिए आपके पीछे छोटे छोटे बच्चे हैं, ईंट लाद रहे हैं। हाँ देख लीजिए इनका उम्र क्या है, नाबालिग हैं, इनसे काम कराया जा रहा है। इसकी शिकायत कहीं किए थे आप लोग? अभी आज शिकायत हम तो आप लोग से कर रहे हैं, आप लोग दिखाइए इन लोगों को। यही कि सुदर्शन न्यूज़ द्वारा यहाँ पर प्रमुखता से खबर चलाया गया, उसका असर यहाँ के अधिकारी महोदय द्वारा ने संज्ञान में लिया। उसका असर देखने को मिला कि यहाँ 2-2 ट्रैक्टर लगाकर रात को भी काम चल रहा है और 3 नंबर का ईंटा उठा करके हटाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भ्रष्ट ठेकेदार है इसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या इसको ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए कि नहीं? नहीं, ये तो गलत जो कर रहे थे ठेकेदार साहब, उनके प्रति कुछ न कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए कि ये आइंदा दोबारा ऐसी हरकत न करें, वो भी सरकारी काम है। कल सुदर्शन न्यूज़ चैनल ने बहुत प्रमुखता से खबर चलाया था, आज उसका असर हुआ कि एसडीएम साहिबा यहाँ पे आई हैं और यहाँ पे मौका मुआयना किया है। उनको कमी नज़र आई कि नहीं, सुदर्शन न्यूज़ जो दिखाता है वो सच
दिखाता है। और आज ठेकेदार जो यहाँ पे भ्रष्ट ठेकेदार था उसके ऊपर कोई नहीं कार्रवाई की गई, लेकिन जो यहाँ पे 3 नंबर की ईंट थी उसको हटाया जा रहा है ट्रैक्टरों पे लाद कर। रात में इसलिए हटाया जा रहा है कि किसी को पता न चले। अभी हम तुरंत फिर मौके पर पहुँचे हैं और जो हमारे नगर के नगरवासी हैं वो भी मौके पर पहुँचे हैं। अब देखना है कि भ्रष्ट ठेकेदार जो है उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। अब बात करेंगे यूपी के मथुरा की, जहां मथुरा शहर के मसानी चौराहे से लेकर गोकुल रेस्टोरेंट तक प्रयागराज हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान नगर निगम ने करीब 20 करोड़ रुपए की संपत्ति की अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया। बताया जा रहा है कि एक स्थानीय युवक द्वारा अतिक्रमण को लेकर प्रयागराज हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। प्रयागराज हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन से और रोड के किनारे हो रहे अतिक्रमण पर कार्रवाई के आदेश दिए थे। मथुरा वृंदावन नगर निगम की टीम ने प्रयागराज हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की है। खसरा संख्या 320 जो रास्ता की है, जो सरकारी जमीन है, उस पर जो अवैध अतिक्रमण था उसको हटवाया गया है। इसका रकबा लगभग 8000 वर्ग मीटर है, 2 एकड़ है। 320 में आगे इन लोगों ने अपने बाउंड्री कर ली थी, बढ़ा लिया था। इसकी दीवार वगैरह जो भी अतिक्रमण था वो सब हमने हटवा दिया है, जिसमें हाईकोर्ट में PI दाखिल हुई थी, जिसी के आदेश के अनुपालन में ये कार्रवाई की गई है। लगभग कितने रुपए की संपत्ति होगी सर ये लगभग 15-20 करोड़ की संपत्ति होनी चाहिए। अब बात करेंगे यूपी के प्रयागराज की। प्रयागराज में फूलपुर थाना पुलिस और नारकोटिक्स टास्क फोर्स की संयुक्त टीम ने अवैध गांजे की तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 150 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। ये 14 तारीख को जनपदीय नारकोटिक्स फोर्स प्रयागराज की टिप मिली थी कि थाना फूलपुर के अंतर्गत बाबूगंज कस्बे में एक व्यक्ति के घर पे बड़ी मात्रा में गांजा रखा हुआ है। इस सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी फूलपुर और नारकोटिक्स टीम द्वारा वहाँ पे दबिश दी गई, जहाँ पे ओम प्रकाश नामक व्यक्ति के घर पे 150 किलो 200 ग्राम गांजा, जिसकी बाज़ार में कीमत लगभग 18 लाख रुपए है, बरामद हुआ। इस संबंध में थाना फूलपुर पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। उक्त अभियुक्त के पूर्व में भी 2 इसी NDPS के प्रकरण में मुकदमे पंजीकृत हैं और पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया कि यह माल बिहार से लेके आता था और इसके द्वारा इस संबंध में कुछ नाम बताए गए हैं, जिसको पुलिस तस्दीक कर रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही इसमें आगे और बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस पे कार्य करते हुए जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके विरुद्ध विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कितना बड़ा गिरोह है, उस पर किस तरह कार्रवाई की जाएगी? अभी फिलहाल एक व्यक्ति ये जो पकड़ा गया है, इसके द्वारा कुछ लोगों के, जैसे मैंने नाम बताया है, बिहार से लिंक नाम है, उन पे हमारी टीम अभी कार्य कर रही है और उनको जैसे गिरफ्तार होते हैं उनसे भी आगे इस संबंध में पूछताछ की जाएगी, जिससे पूरी चेन का पता लगाया जा सके। बताया जा रहा है सेल्समैन है कहते हैं। हाँ, इससे पूछताछ में ये संज्ञान में आया कि एक कस्बे में ही एक भांग की दुकान थी जिस पे सेल्समैन का कार्य करता था। तो इस संबंध में जो संबंधित दुकान है उसके क्रेडेंशियल की भी जांच की जा रही है और क्या उसका इन्वॉल्वमेंट है इसके संबंध में भी गहनता से जांच की जाएगी और उसके जो लाइसेंस है उसके निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर शामली से है। बता दें कि जनपद शामली में 14 मार्च 2025 को होली के दिन हुए एक गंभीर हमले में पूर्व सैनिक देवेंद्र के भाई पर जानलेवा हमला किया गया था। इस मामले में पीड़ित पक्ष द्वारा थाना भवन पुलिस को नामजद तहरीर दी गई थी। हमले के बाद से 5 आरोपी फरार चल रहे हैं। पुलिस द्वारा लगातार दबिश देकर गिरफ्तारी के प्रयास के बावजूद कोई सफलता नहीं मिली। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर अब पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया के तहत सख्त कदम उठाए हैं। आज पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई, आप संतुष्ट हैं? जी, मुझे जानकारी हुई है कि थाना भवन पुलिस जो है यहाँ पे नोटिस छपा करके गई है और उनको चेतावनी दे के गई है। जो यहाँ के आरोपी फरार चल रहे हैं, हमारे छोटे भाई के साथ में जो है 14 तारीख होली के दिन इन सब लोग 5 लोगों ने और जो इनके साथी थे उन लोगों ने मिल करके बहुत बुरी तरह से उनको जान से मारने की नीयत से मार दिया था। अब लगा कि उसमें कुछ अहम कार्रवाई हुई है और मुझे आशा है कि
एक अच्छी सख्त से सख्त कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई के खिलाफ की जाएगी और मुलजिम जल्द ही जेल जाएगा। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है। फर्रुखाबाद बाइक से गंगा स्नान करने जा रहे भाई बहन को रोडवेज बस ने कुचल दिया, जिसमें दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। पड़ोसी जनपद हरदोई के थाना पाली की रहने वाली शारदा अपने भाई अबद सिंह के साथ बाइक से फर्रुखाबाद गंगा स्नान करने के लिए आ रही थी और तभी यह हादसा हुआ। अब बात करते हैं यूपी के मथुरा की, जहां योगी सरकार की पर्यावरण जागरूकता अभियान के चलते जिलाधिकारी की पहल पर एसडीएम सदर ने तहसील में 400 पेड़ लगाकर माधव उपवन की नींव रखी। मथुरा जनपद की सदर तहसील वीआईपी है। सौंदर्यीकरण के लिए दीवारों पर कृष्ण लीला की पेंटिंग लगाई जाएगी और तहसील के पार्क को अच्छी घास लगाकर करीब 400 पेड़ों को विकसित करके माधव उपवन के रूप में विकसित किया जाएगा। उच्च अधिकारियों के अनुसार सदर तहसील में आने वाले आगंतुकों के लिए अव्यवस्थित पड़े पार्क को विकसित किया जा रहा है। सीपी सिंह जिलाधिकारी ने बताया, निशा अग्रवाल के नेतृत्व में सौरभ यादव अपनी टीम के साथ 400 पेड़ लगाकर अच्छी घास आकार विकसित किया जाएगा। तहसील की चारों तरफ दीवारों पर कृष्ण लीला की पेंटिंग भी उकेरी जाएगी। अपनी समस्या लेकर आने वाले लोग समय बिताने के लिए उसे पार्क में बैठाकर अपना समय व्यतीत कर सके। देखिए, सदर तहसील में यहाँ के उप जिलाधिकारी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हैं श्रीमती निशा, उन्होंने एक बहुत अभिनव पहल की है और तहसील का जो पार्क है इसमें लगभग 400 पौधे लगा करके इसको माधव वन के रूप में, उपवन के रूप में ये विकसित करने का प्रयास कर रही हैं। बहुत ही सराहनीय कदम है और चूंकि यहाँ गांव देहात शहर से ढेर सारे बाधिकारी या अपनी अपनी समस्याएं लेकर के या कोई प्रमाण पत्र बनवाने प्रतिदिन आते हैं, ये सदर तहसील है, तो यहाँ इस तरीके का पार्क साफ सुथरा रहेगा। तो जो लोग आएंगे, जिनका काम मान लीजिए 1 घंटे में होगा, 2 घंटे में होगा, उनको इंतजार करना है, तो इस पार्क में बड़े आराम से बैठ करके प्रकृति का भी आनंद लेंगे, उन्हें अच्छा भी लगेगा और जो समय है वो समय भी उनका आराम से पास हो जाएगा। इसमें हम लगभग 400 पौधे का टारगेट लेके एक प्लांटेशन ड्राइव करवा रहे हैं पूरी तहसील में, और तहसील के सामने एक पार्क तो है ही ऑलरेडी, उसको एक माधव वन के रूप में डेवलप करेंगे, जिसमें बहुत सारे पौधे लगेंगे, कुछ कृष्ण भगवान से रिलेटेड मोटिव्स या पेंटिंग्स हम लोग करवाएंगे, ताकि यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं कि सदर में बहुत लोग मिलने आते हैं, जनता दर्शन में बहुत लोग आते हैं, तो एक ये वन की तरह डेवलप होगा जिसमें लोग आराम से बैठ पाएंगे, गर्मी के दौरान भी और सर्दी के दौरान भी। तो ये वन विभाग के कोऑपरेशन से हम लोग पूरे तहसील में एक प्लांटेशन ड्राइव चला रहे हैं। ऑलरेडी तहसील में काफ़ी पेड़ पौधे हैं, इसको और ग्रीन डेवलप करेंगे। मैम, लगातार देखा गया कि पूर्व में भी इस तरह की वृक्षारोपण हुए, लेकिन पानी की व्यवस्था ना होने के कारण ये सारे मर जाते हैं, तो इस बार क्या व्यवस्था रहेगी? अभी हम डेडिकेटेडली एक आदमी जो है वो पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए लगाएंगे और टाइम बाउंड कि भाई जो इनसे जो प्लांट एक्सपर्ट्स हैं और वन विभाग की कोऑपरेशन से कि कितने कितने दिन में किस किस पौधे को पानी देना है, ताकि उस आदमी का काम यही रहेगा, बाकी साफ़ सफाई देखने के साथ साथ भी कि वो पेड़ पौधों का संरक्षण भी रखें। इसमें जो तहसील परिषद में एक हमारे यहाँ पार्क है, उसको विकसित करने के लिए हमारी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मैम है और डीएम सर ने आज इसका शुभारम्भ किया है। वन वाटिका के रूप में उसको विकसित कर रहे हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे जो यहाँ पे बातकारी आते हैं या जो तहसील में जिनका काम रहता है, वो अगर थोड़ी बहुत देर अगर उनको बैठने का है तो एक वहाँ पे वाटिका के रूप में, जो कि मथुरा नगरी है, तो यहाँ एक माधव वाटिका के रूप में उसको विकसित कर रहे हैं। तो ये उसको हम लोग उस पर आगे काम कर रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कानपुर की। कानपुर बिल्हौर से बड़ी खबर आ रही है, जहां बिल्हौर नगर पालिका अध्यक्ष की बैठक में एक सभासद ने जमकर गुंडई की। वहीं सभासद अतुल सावरे ने नगर पालिका में तैनात बाबू से गाली गलौज और मारपीट पर उतर आए। काफी समय बाद नगर पालिका में सभासद ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, तो वहीं बिल्हौर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। 2025-26 की बैठक चल रही थी। इसी बीच जो है वार्ड नंबर 1 के सभासद श्री अतुल कुमार तिवारी द्वारा व्यक्तिगत अध्यक्ष जी से कुछ बातें की जाती है। लगभग 10-15 मिनट बात करने के बाद, आपसी बात करने के बाद जो अन्य सभासद थे उन्होंने कहा ये जो व्यक्तिगत बातें हैं इसको बजट मीटिंग के बाद बातचीत करके अपना जो किया जाएगा। इसी बीच जब बजट बिंदु की चर्चा हुई तो उनके द्वारा पहला बिंदु माँ प्रकाश अनुच्छेद पर व्यय के संबंध में चर्चा आ गया, तो और इसके बाद दूसरा बिंदु उनके द्वारा बताया गया कि इसकी हमें विस्तृत जानकारी चाहिए। तो हमारे द्वारा ये बताया गया कि ये दोनों बिंदु हमने नोट कर लिए हैं और शासी अधिकारी अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार विस्तृत रूप से जब जानकारी देने के लिए मिलेगी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इसी बीच वो जो है एक बोतल फेंक के इधर मारी हमारी तरफ, और इसके बाद और ज़्यादा उत्तेजित हो गए और 20 सदन में
जब 24 सदस्यों के सामने अध्यक्ष जी के संबंध में कहा कि तुमको इसी सदन में दो फाड़ के फेंक देंगे। ये किसने कहा था? ये अतुल कुमार तिवारी। वो अकेले थे कि उनके साथ और भी कुछ? केवल उनके द्वारा ये अकेले कहा गया, जिस समस्त सभासदगण उपस्थित थे, जिनका की उपस्थित सभासदगणों द्वारा विरोध किया गया। यूपी के गाजीपुर से अब खबर है। बता दें कि जिले के सरजमी पर खौफ का पर्याय बन चुके कुख्यात अपराधी कर्मवीर सिंह उर्फ सन्नी सिंह का दबदबा आखिरकार पुलिस की गोली से टूट गया। गुरुवार को सुबह रामपुर मांझा थाना क्षेत्र में हुई जबरदस्त मुठभेड़ में पुलिस ने उसे घायल कर दबोच लिया। जवाबी फायरिंग में सन्नी सिंह के दाहिने पैर में गोली लगी और वह वहीं गिर गया। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। अवगत कराना है कि दिनांक 14 मई 2025 को थाना रामपुर मांझा के अंतर्गत पड़ने वाले गांव देवचंदपुर में एक बदमाश के द्वारा फायरिंग की घटना को खारिज किया गया था। उक्त प्रकरण के संबंध में थाना रामपुर मांझा पर मुकदमा अपराध संख्या 51/2025 पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 15/5/2025 को सुबह जब प्रभारी निरीक्षक उस मुकदमे से संबंधित अवैध असला की बरामदगी हेतु उस बदमाश को गांव रद्दीपुर लेकर आए तो उस बदमाश के द्वारा मौका देखकर पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग किया गया, जिसके जवाब में पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षार्थ उस बदमाश के ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें उसके पाँव में गोली लगी है। गोली लगने के पश्चात उपचार हेतु उस बदमाश को नज़दीकी चिकित्सालय ले जाया गया है। उस बदमाश का नाम करमवीर सिंह उर्फ सन्नी सिंह है। वो ग्राम देवचंदपुर का ही रहने वाला है तथा उसके ऊपर करीब 11 मुकदमे पंजीकृत हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर यूपी के हरदोई से है, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया है। ई रिक्शा व डीसीएम की हुई भिड़ंत में चीख पुकार मच गई। भीषण सड़क हादसे में आधे दर्जन लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची हुई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हरदोई में भीषण सड़क हादसे से आधे दर्जन लोगों की मौत हो गई है। अब बात करेंगे यूपी के कानपुर की। कानपुर महाराजपुर से खबर है, जहां नरवल थाना क्षेत्र के दीपापुर गांव में प्रेम प्रसंग की वजह से एक ही बिरादरी के प्रेमी जोड़ा ने फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया। वहीं एक ही गांव मोहल्ले से प्रेमी जोड़ा की इस घटना से सभी का दिल सहम गया। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। अब बात करेंगे बिहार की। बिहार के गया से खबर है, जहां बोध गया विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति तोड़ने का मामला सामने आया। बता दें कि बौद्ध भिक्षुनी और बौद्ध ने धरना पर बैठ गए। लगभग 3 महीने से धरना पर बैठे हुए हैं और बीटीएमसी एक्ट 1949 रद्द करने की मांग बिहार सरकार से कर रहे हैं। अगली खबर बिहार के गया से ही है। बता दें कि गया में कांग्रेस के महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा 1 दिवसीय दौरे पर गया पहुंची हुई है, जहां उन्होंने केंद्र सरकार और बिहार की डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पार्टी के लोकप्रिय नेता राहुल गांधी बिहार के दौरे पर हैं, जहां लोगों के बीच जन जन के बीच जाकर बिहार के भागलपुर, बेगूसराय, पटना सहित कई जिलों में दौरा कर रहे हैं। साथ ही बिहार में युवा के न्याय यात्रा, बेरोजगारी यात्रा, महिला सम्मान यात्रा में घूम घूम कर जन जन को जागरूक कर रहे हैं। भारत देश के जाने माने आधी आबादी नारी शक्ति के दिल की आवाज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष आदरणीय अलका लांबा जी का कार्यक्रम आयोजित हुआ। हम सब लोग मिलकर के इस आयोजन को पूर्ण रूप से 100% हजारों महिलाओं और युवाओं के साथ कार्यक्रम को सफल बनाने में सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, नारी शक्ति ऐसी शक्ति है जो जन्मदाता है। जब जन्म लेते हैं तो कथा ज्ञान का, नॉलेज का जब बात आती है, उसकी भी मालकिन सरस्वती होती है। जब इंसान आगे बढ़ता है, कुछ रुपए पैसे धन की जरूरत पड़ती है, घर मकान की जरूरत पड़ती है, उसकी भी मालकिन लक्ष्मी। जब ये सारा चीज़ हो जाने के बावजूद भी आगे बढ़ते हैं
तो फिर शक्ति की मालकिन भी दुर्गा है। रामायण में भी महिला का, महाभारत में भी महिला का, देश भी, भारत माता भी महिला, और धरती की बात होती है तब भी महिला, चाहे जितनी भी चर्चा की जाए वो कम। उनके शक्ति का होना, घर परिवार संचार का होना, सृष्टि का संरचना का होना, इन सभी चीज़ों में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस शक्ति का आज हम लोगों ने काफ़ी पुरजोर रूप से मेहनत करके पिछले कई दिनों से इस कार्यक्रम को आयोजित किया। माननीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी ने विशेष तौर पर मुझे कॉल करके कहा कि कार्यक्रम का रूपरेखा जो तैयार है आज और कल का, उसमें पूरी सहभागिता, पूरे साथियों के साथ, पूरे संगठन के साथ, पूरी मजबूती के साथ सहयोग करना है। हम सब लोग इसमें, मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, वार्ड पार्षदगण और माता बहन, जितने भी दोस्त साथी, कांग्रेस संगठन के लोग, मुन्ना बाबू हो गए, शकुल जी हो गए, अभिषेक राय गया के प्रभारी जो इस कार्यक्रम के लिए बनाए गए, सभी को हृदय दिल से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत। कितने दिनों की यात्रा पे हैं हम अलका लामा? अलका लामा जी कल वजीरगंज में कार्यक्रम आयोजित है और शाम में टेकारी का कार्यक्रम है और परसों सुबह कुछ और है। उसके बाद फिर ये पटना जाएंगी, फिर लखनऊ में इनका कार्यक्रम है, पुनः फिर पटना में आके पूरे बिहार में रह करके ये दौरा करेंगी, कार्यक्रम करेंगी, महिला का, नारी सशक्तिकरण का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। अब बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक बेलगांव जिले के चिक्कोड़ी तहसील के केरूर गांव में पिछले 4 दिनों से पानी के बिना ग्रामीण संघर्ष कर रहे हैं। किसान संघ के नेता मंजुनाथ परगोडर ने बताया कि गांव को आपूर्ति करने वाली पेयजल की लाइन कृष्णा नदी से लिफ्ट के माध्यम से केरूर गांव में पानी आ रहा है। लिप्स टीसी के जल जाने के बाद पानी के बिना 4 दिनों से ग्रामीण परेशान हैं। पिछले 4 दिनों से पानी के बिना संघर्ष कर रहे हैं ग्रामीण। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।